हमने डिस्कस किया था भगवान रावण के बारे में, डिस्कस किया था रावण का जन्म कैसे हुआ। रावण जन्म ले चुका है और वरदान प्राप्त कर चुके थे ब्रह्मा जी से। लंका के लंका कैसे लंका बनी थी, त्रिकूट कर पर्वत कैसे फॉर्म हुआ था जिसपे लंका स्टैब्लिश थी, उसकी स्टोरी हमने डिस्कस की थी। और फिर कैसे रावण एट्रोसिटीज कर रहा था तो हमने डिस्कस किया था। और भगवान कैसे देवी देवता परेशान हो गए थे, कैसे रावण देवी देवताओं को अपने घर में अलग अलग पोजीशन पे बैठा के रखता था। कुछ को वायुदेव को कहता मुझे गर्मी लग रही है हवा करो, लेकिन अलग अलग तरीके से टॉर्चर कर रहा था। किसी प्रकार से वो लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के साथ प्रेयर किया तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने बोला कि मैं जल्दी ही अवतार लूंगा और तुम सबकी रक्षा के लिए वो कार्य जरूर करूंगा। भगवान बोलते हैं कि तुम भी तब तक क्या करो, अलग अलग फॉर्म में जाके इस पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार से अवतार लो। सूर्यदेव को बोला कि आप जाके सुग्रीव बनिए। इंद्र जी को बोला आप वाली, इंद्र वाली बने। कुबेर बने नील। बृहस्पति तरु बने। वरुण टू ट्रांसफॉर्म इनटू सुषेण। वायु टू ट्रांसफॉर्म इनटू हनुमान। ब्रह्मा हिमसेल्फ टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ बियर नेम्ड जामवन। तो इस प्रकार से मेन मेन जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अवतार लिया अलग अलग फॉर्म में, भगवान जहां भी जन्म ले रहे थे उसके आसपास। क्योंकि भगवान कभी भी आते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, उनके भक्त अवतार लेते हैं। आप किसी भी पास टाइम में देखेंगे तो भगवान के आने से पहले भगवान के भक्त आते हैं। भगवान कोई भी पास टाइम बाहर के लोगों के साथ करना ही नहीं चाहते। भगवान हमेशा पास टाइम अपने भक्तों के साथ करना चाहते हैं, इसलिए भगवान सबसे पहले अपने भक्तों को भेजते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी बड़ा व्यक्ति आता तो उससे पहले उसका उनका एंड्रॉन आता है। तो ये मीटिंग बंद हो जाएगी लेकिन 2 मिनट में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब फिर से ज्वाइन करिएगा। तो इस तरह से देवी देवता प्रकट हो जाते हैं और फिर यज्ञ चल ही रहा होता है और यज्ञ सक्सेसफुल होता है और यज्ञ से एफल्जेंट पर्सनालिटी प्रकट होते हैं और एक सिल्वर वेसल में क्या देते हैं, खीर देते हैं। और फिर दशरथ जी उस खीर को डिवाइड करते हैं चार चार हिस्सों में। सबसे पहला क्या करते हैं, सबसे पहले आधा पार्ट करते हैं। आधा पार्ट खीर किसको देते हैं, कौशल्या जी को। फिर जितना बचा है उसका आधा करते हैं और उस 1/4 जो हिस्सा है वो किसको देते हैं, सुमित्रा जी को। सुमित्रा जी ले लेती हैं लेकिन उसको खाती नहीं है। म्यूट कर सकते हैं। सुमित्रा जी ले लेती हैं लेकिन खाती नहीं है। और फिर जो बचा रहता है उसका भी आधा पार्ट करते हैं, 1/8 तो एक पार्ट उसमें से कैके को देते हैं। और जो बचा 1/8 पार्ट रहता है वो सोच रहे होते हैं कि किसको दे, और वो चूज करते हैं कि ये मुझे सुमित्रा जी को देना चाहिए। तो फिर से वो सुमित्रा जी को देते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट दिया था कौशल्य, तो उनसे प्रकट होते हैं भगवान राम। फिर कैकेयी से प्रकट होते हैं भरत। फिर बाकी दोनों सुमित्रा जी से प्रकट होते हैं लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। सो सुमित्रा जी को ही दो सुमित्रा जी को 2 बार क्यों देते हैं दशरथ जी, इसका वर्णन आता है कि सुमित्रा जी को जब जैसे ही पार्ट मिलता है तो तुरंत उसको ग्रहण नहीं करती हैं, उन उसको वेट करती हैं ताकि बाकी दोनों लोग पहले ले लें। तो सुमित्रा जी का हमेशा कॉन्शियसनेस क्या रहता था कि मुझे हमेशा इन दोनों को असेस करना है, मैं सपोर्ट करना है। वो इतनी हम्बल थी, इतनी उनके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी थी कि कभी भी उनके अंदर ये नहीं आता था कि मैं बड़ी हूँ या मुझे मिलना चाहिए। rather than आई एम जस्ट सपोर्टिंग एलिमेंट है। कि सुमित्रा जी का ये एटीट्यूड है। और हर घर में अगर घरों को बचाते हैं लोग तो ऐसे ही प्रकार के लोग हैं जो कि हमेशा अपने को पीछे रखते हैं, है ना, समाज के हित के लिए, घर के हित के लिए। कई बार उनको चीजें कंसिडर नहीं की जाती, उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलता, फिर भी वो कहते हैं कि चलता है यार। लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता, इतना ज्यादा क्रोधित नहीं होते। कई प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं फैमिली में। एक होते हैं चचा फूफा कैरेक्टर्स,
लेकिन फूफा मौसा लोग शादियों में जाते हैं तो हर छोटी सी बात के लिए वो बस बैठे रहते हैं कि यूं हो, छुई मुई होते हैं। कई आपके घर में जरूर कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे, लोग होंगे आपके रिश्तेदारी में जो कि छुई मुई कैरेक्टर्स होते हैं। छोटी सी बात पे नाराज हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन चिढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों का ये कॉन्शियसनेस आता है जिनका फोकस रहता है कि मुझे, मैं सेंटर हूँ, सब इस संसार में जितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका गोल जीवन का होना चाहिए कि वो मुझे प्रसन्नता देते रहे। लेकिन तुरंत नाराज हो जाएंगे। रिलेशनशिप इश्यूज जो हो रहे हैं वो आजकल इसी कारण हो रहे हैं। और दूसरे कैरेक्टर होते हैं एक तरफ जो कि सोचते हैं कि ठीक है यार, उसने मुझे पूछा नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं हर चीज के लिए। कई लोग छोटी छोटी चीजों के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, तो समझते हैं ये लाइफ का पार्ट है, कभी रेस्पेक्ट मिलेगा, कभी रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब रेस्पेक्ट मिला है तो उसको भी डाइजेस्ट करना सीखना चाहिए, जब रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है उसको भी डाइजेस्ट करना चाहिए। और ये व्यक्ति तभी सीख सकता है जब वो प्रैक्टिस करता है इन सब चीजों की। ये सब चीजें ऐसी नहीं है कि खुद से आ जाती, प्रैक्टिस करता है जब व्यक्ति। और हमारे साथ सुबह से शाम ऐसे सिचुएशंस होते ही हैं। रेस्पेक्ट मिलता है तो ठीक है, रेस्पेक्ट नहीं मिलता है तो ठीक है। तो उसके हिसाब से एटलीस्ट फैमिली में इतना कंसिडर करना चाहिए। समाज में क्या है वो अलग चीज है, लेकिन ये मैं जो कंटेक्स्ट बता रहा हूँ ये फैमिलीज के है जहाँ हम अपने लव्ड वंस के साथ रह रहे हैं, उसमें तो हमें ये अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए। सो इस इसको प्राप्त करने के बाद जो तीनों रानियां थी उनके चेहरे पे बहुत ग्लो आ गया। क्यों? क्योंकि भगवान उनके गर्भ में प्रवेश कर चुके थे। सो भगवान को जो जन्म होता है वो सीमेन से नहीं होता है। लेकिन भगवान, जैसे इवन भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी है ना, नॉर्मल बर्थ नहीं होता भगवान का। बर्थ जो होता है, भगवान सबसे पहले हृदय में प्रकट होते हैं, है ना। तो अपनी माता के हृदय में प्रकट होते हैं, फिर वहां से गर्भ में जाते हैं। सो भगवान का जो जन्म है, इसलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। माई बर्थ एंड माई एक्टिविटीज, माई पास टाइम्स आर ट्रांसेंडेंटल। लेकिन इन तीन गुणों से ऊपर है। कई बार हम क्या करते हैं, हम भगवान या भगवान की लीलाओं को नॉर्मल विजन से देखने का प्रयास करते हैं। नॉर्मल विजन से मतलब कि भाई संसार में अभी क्या चल रहा है, लेकिन उसी से हम भगवान के पास टाइम्स को भी देखने का प्रयास करते हैं। सो उससे क्या होता है कि हम भगवान के पास टाइम्स को ठीक से नहीं समझ सकते। अगर मान लो हम रेड कलर का लेंस ले लें और हम कितना भी देख लें उजाले संसार को, हमेशा रेड ही दिखेगा। सो इसलिए भगवान के पास टाइम को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इन लेंसेज से ऊपर उठना, इन लेंसेज को साइड में रखना। लेकिन जितने भी इज्म है वो कहीं ना कहीं ये लेंसेज है। ठीक है? जितने भी आईएएसएम देखते हैं वो कहीं ना कहीं लेंसेज है। ठीक है? तो इन लेंसेज को साइड रख के, इसलिए भगवान बोले जन्म कर्म च में दिव्य, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। उसको नॉर्मल मत देखो, अगर नॉर्मल देख रहे हो मतलब आप मेरे जन्म और कर्म को समझ ही नहीं रहे हो। तो इस प्रकार से भगवान घर में प्रवेश करते हैं तीनों माताओं के, और एक लगभग एक साल तक घर में रहते हैं। और ऑन द नवमी, नवमी के दिन भगवान प्रकट होते हैं। कौशल्या जी सबसे पहले बेटे को जन्म देती हैं। और जैसे ही कौशल्या जी बेटे को जन्म देती हैं तो पूरे अयोध्या में बहुत खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसा लगने लगता है कि फेस्टिवल हुआ, क्योंकि बहुत समय से राजा दशरथ और सब लोग वेट कर रहे होते हैं। और जैसे ही भगवान राम प्रकट होते हैं, इवन बाकी रानियां भी सब प्रसन्नचित होके आती हैं देखने के लिए। फिर अगले ही दिन सुबह के समय, दशमी के दिन, कैकेयी गेव बर्थ टू ब्यूटीफुल सन नेम्ड भरत। तो राम नवमी आपको पता है, भरत दशमी है। भरत जी कब प्रकट हुए? दशमी के दिन सुबह सुबह। और फिर उसी दिन, दशमी के दिन ही दोपहर में लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हो गए। In all these years that Dasrath remained childless, he was melancholic, so every citizen voluntarily decided to give up celebration at home. So जब पुत्र नहीं हो रहा था दशरथ जी को, तो एक तरह से पूरे राज्य ने
सेलिब्रेट करना बंद कर दिया था, ठीक है। अच्छा लीडर ऐसा होता है कि अगर वो दुखी होता है तो सब लोग दुखी होते हैं, वो खुश होता है तो सब लोग खुश होते हैं। और लीडर भी ऐसा उल्टा सोचता है, जब बाकी लोग समाज में कहीं दुख हो रहा होता है तो वो भी, उसको भी वो दुख लगता है। तो इतना प्रेम करते थे राजा दशरथ से कि पूरे राज्य में लोग सेलिब्रेट करना बंद किए थे। लेकिन जब उस दिन भगवान, सॉरी, राजा दशरथ के पुत्र हुए, 4 पुत्र प्रकट हुए, सो बहुत ही जुबिलेंट, बहुत ही, आप समझ लीजिए कि ना, जैसे नहीं, व्यक्ति जब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है तो सब कुछ छोड़ देता है, कुछ नहीं, लेकिन जब एग्जाम खत्म होता है इतना सेलिब्रेट करता है, इतना सेलिब्रेट करता है, कहने को नहीं। उसी प्रकार से है ना, मतलब जितना कर सकते थे उससे डबल ट्रिपल सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए अयोध्या में। तो डिवाइन बर्थ इन अयोध्या, कौशल्या से जन्म लिया वशिष्ठ जी ने, जो कि उनके कुल गुरु थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही कौशल्या जी के पुत्र को देखा, उन्होंने तुरंत उनको नाम दिया राम। बहुत सुंदर, देखने में बहुत सुंदर थे, और देखते ही उनको सबको प्रसन्नता आई। रावण, जैसे मैंने बताया, रावण मतलब जिसको देखते ही रोना आ जाए, लेकिन जिसको दूसरों को रुलाने में ज्यादा आनंद आता है वो है रावण। तो वैसे ही राम थे। सो विच मीन्स द वन हु गिव्स प्लेजर। वर्सेस नेम कैकेयी चाइल्ड भरत। सो सबसे पहले पुत्र को नाम दिया गया राम, दूसरे पुत्र को नाम दिया गया भरत, विच मीन्स द वन विथ अ बिग लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज हेड। मतलब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार उठाएगा ये भरत, क्योंकि वशिष्ठ जी ने कैकेयी के पुत्र को नाम दिया भरत। सुमित्रा ट्विंस वर नेम्ड लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। लक्ष्मण, तो भरत जी ने अपने नाम को सार्थक किया, लेकिन भरत जी ने 14 वर्ष तक जो वो कि नहीं करना चाहते थे, भगवान राम के होते हुए वो राज्य नहीं करना चाहते थे, स्टिल भगवान के राम की आज्ञा थी, वो भगवान राम के साथ जंगल में रहना चाहते थे, लेकिन भगवान के राम की आज्ञा थी, वो राज्य देखना उनके लिए एक तरह से बर्डन था। सो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया उन्होंने। So, जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण कम्स फ्रॉम द वर्ड लक्ष्मी, विच मीन्स वेल्थ। सो लक्ष्मण जो वर्ड आता है वो लक्ष्मी से आता है, उसका मतलब ऐश्वर्य, वेल्थ। लक्ष्मण हैड नेवर एस्पायर्ड फॉर मटेरियल वेल्थ। लक्ष्मण ऐसे थे जिनका नाम वेल्थ से रिलेटेड था, लेकिन कभी भी उनका एस्पिरेशन मटेरियल वेल्थ नहीं रहा था, या फिर इन्फ्लुएंस या पावर। वो हमेशा क्या चाहते थे, उनका रियल वेल्थ था सर्विस टू लॉर्ड राम। तो लक्ष्मण जी ये दर्शाते हैं कि रियल वेल्थ अगर हम कुछ अर्न कर सकते हैं, दैट इज सर्विस। आप कितने वेल्दी हो, आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हो, आप देखो भगवान ने आपको अपनी सेवा में कुछ मौका दिया है क्या। अगर किसी को लगता है कोई गरीब है तो आप हमें मैसेज करना, हमारे पास बहुत सारी सेवाएं हैं, हम आपको दे देंगे, हम आपको वेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज रियल वेल्थ। लक्ष्मण जी ये सिग्निफाई करते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ होगा ना, वेल्थ, पैसा, सब कुछ होना चाहिए, बट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ऐश्वर्य, श्री, वो है भगवान की सेवा में क्या हम जुड़े हैं कि नहीं। अगर जुड़े हैं तो यस, वी आर रियली वेल्दी। शत्रुघ्न, विच मीन्स हु कॉन्कर्स हिज एनिमीज। सो अगर आप शत्रुघ्न जी के पूरे जीवन को देखेंगे तो उन्होंने एक ही बार कहीं युद्ध किया था। ये नाम बड़ा अजीब सा लगता है कि यार, शत्रुघ्न, वन हु हैज कॉन्कर द एनिमीज, ये नाम क्यों दिया गया। क्योंकि उन्होंने उनका शत्रु था उनका अटैचमेंट, लेकिन बहुत ज्यादा अटैचमेंट भरत के प्रति। सो भगवान राम के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट, भगवान लक्ष्मण के प्रति बहुत अटैचमेंट। सो बिना अपने अटैचमेंट्स को कंसिडर करते हुए उन्होंने भी आज्ञा का पालन किया। सो
इस तरह से चारों भाइयों ने जन्म लिया, और हर भगवान के जन्म लेने का कारण था, क्यों जन्म किए वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो इनके नामों का एक डिवोशनल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है। Ram led by example that whatever the situation, one should always follow the instruction of wise and superiors. कैसी भी सिचुएशन रहे, परिस्थिति रहे, कठिन समय रहे, अगर वाइज लोग हैं, सुपीरियर्स हैं, तो उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने एग्जाम्पलीफाई किया that the purpose of one life must be to serve the supreme lord in totality with the mind, words and action. ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए? भगवान की, जैसे लक्ष्मण जी ने भगवान की मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से, वचन से भगवान की सेवा की। भरत showed the world that one should follow the Lord's command without questioning. भगवान अगर हमारी लाइफ में कुछ ला रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए विदाउट क्वेश्चनिंग। शत्रुघ्न exemplified that serving the Lord was important, but it was just as important to serve his devotees. लेकिन शत्रुघ्न जी ने क्या चूज किया? भरत जी को सर्व करना। सो इसलिए शत्रुघ्न जी ग्रेट बताए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ही चूज, कई लोग भगवान के डायरेक्ट सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उससे भी दिव्य है, दिव्यम प्रभु, उससे भी दिव्य है कि भगवान के भक्तों की सेवा करना। Significance of their name on societal level. At the society level, the four brothers represented four basic aims of human life: dharma, arth, kam, and moksha, which are righteousness, duty, and morality, and wealth and prosperity, worldly desire and liberation. Ram represented dharma, Lakshman represented arth, Shatrugna represented kam, Bharat represented moksha. The Lakshman always accompanied Ram, indicated earth or economic pursuit were to be guided by dharma or higher pursuit. तो अगर सोसाइटल लेवल पे अंडरस्टैंड करें तो लक्ष्मण रिप्रेजेंट अर्थ। सो अर्थ क्या है? हमेशा किसको फॉलो करना चाहिए? इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक पैसा हमारी लाइफ में, वो किसको फॉलो करना चाहिए? इट शुड बी गाइडेड बाय धर्मा। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, परसूट्स, ये सारी चीजें धर्मा से गाइडेड होनी चाहिए। Well needed to be earned and used in accordance with Vedic wisdom. While Shatrugna always accompanies Bharat, indicated that calm or desires ought to be directed towards moksha or perfection. So हमारे desires होने चाहिए, हमारे कर्म होने चाहिए, उसका क्या गोल होना चाहिए? मोक्ष, परफेक्शन। इस ह्यूमन लाइफ को परफेक्ट कैसे किया जाए, उसकी तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। So Ram was the supreme lord himself who descended on earth. लक्ष्मण कौन थे? जो भगवान के अनंत शेष हैं, लेकिन संकर्षण के अवतार वो लक्ष्मण जी हैं। वही कृष्ण अवतार में जैसे बलराम प्रकट होते हैं। भरत जी वॉज सुदर्शन चक्र और द व्हील ऑफ द लॉर्ड, जो कि प्रद्युम्न के इनकारनेशन। और शत्रुघ्न थे, कौन थे? द कौंच और पंचजन्य शंख ऑफ द लॉर्ड, जो कि किसके इनकारनेशन है? अनिरुद्ध। सो मैंने भगवत गीता एसेंस सीरीज में ये समझाया था भगवान कैसे एक्सपैंड करते हैं। चतुर्व्यूह एक्सपेंशन होता है सबसे पहले, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, ऐसे चतुर्व्यूह एक्सपेंशन होता है, और उसी फॉर्म में ये लोग प्रकट। अब भगवान के प्रकट होने का रीजंस क्या था? 4 reasons for the Lord manifestation. तो फुलफिल डेमीगॉड्स एंड ब्रह्म। तो सबसे पहला रीजन था, देवी देवताओं ने पुकार लगाई थी। देखिए भगवान जब भी कोई कार्य करते हैं ना, वो सिर्फ एक एंगल से आप नहीं देख सकते, एक एंगल से समझ ही नहीं सकते। इवन हम भी कोई कार्य करते हैं, उसको एक एंगल से नहीं देख सकते आप, उसके कई सारे डायमेंशंस होते हैं। जैसे मैंने बताया भी था, मान लो मैं बोलूं कि यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाऊं, और मैं बोलूं कि ये एक वेसल रखा है और उसमें नीचे से लकड़ी जलाई, मैंने आग जलाई,
और पानी गर्म हो रहा है। आप इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए। आप इसको कितने लेवल पे समझा सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि भाई इसमें थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन है, कि भाई हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फायर की, वो वाटर मॉलिक्यूल्स में ऐसे ऐसे एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, इस तरीके से एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि भाई यहाँ पे बारिश हो रही है, मुझे गर्म पानी की जरूरत है, इसलिए ये गर्म हो रहा है। सो कहने का मतलब है कि इवन नॉर्मल लेवल पे इतने सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं, लेकिन जब भगवान के पास साइंस होते हैं हम चाहते हैं कि एक एंगल से ही देखते हैं, और जब हम उस एंगल से नहीं समझ पाते, फिट कर पाते, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ये क्या तरीका है, भगवान राम ने ऐसा क्यों किया? अरे वाली को क्यों मारा? अरे वाली कौन है? इंद्र है। वो अवतार लिए हैं भगवान के पास टाइम का पार्ट बनने के लिए, लेकिन सो जब भी हम इब्राहिमिक व्यू पॉइंट से देखेंगे ना, इब्राहिमिक व्यू पॉइंट मतलब एक ही लाइफ है, लेकिन इसके बाहर कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं है इसके बाहर, बस एक ही लाइफ है। लेकिन उस पॉइंट से जब हम देखते हैं ना, हिंदूज जब उस एंगल से इन सारे स्क्रिप्चर्स को देखते हैं, शास्त्रों को देखते हैं, तो क्या थॉट प्रोसेस डेवलप कर लेते हैं, यार ये तो गलत किया यार, ऐसा क्यों किया? अरे सीताराम हमेशा साथ रहते हैं, दे आर इटर्नल कंपेनियंस, बट वो पास टाइम क्यों हुआ वो समझने की जरूरत है। लेकिन जब हम उस एंगल से नहीं देखते, हम इब्राहिमिक अंडरस्टैंडिंग के साथ देखते हैं स्क्रिप्चर्स को, देन प्रॉब्लम अराइजेस। हम सोचते हैं कि भाई एक ही लाइन है, एक ही जन्म है, सब खत्म हो गया। तो इसलिए ऐसे बहुत कारण हैं, लेकिन हमने जस्ट 4 कारण हम जानते हैं, उसके हिसाब से आपको डिस्कस करेंगे। तो पहला कारण क्या था कि देवी देवताओं ने रिक्वेस्ट किया था, ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया था, भगवान ने प्रॉमिस किया था कि रावण का वध करने के लिए मैं जल्दी ही प्रकट होऊंगा। और ये रीजन भगवान बताते भी हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मेरे आने का क्या पर्पस होता है, तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं। सो विनाशाय, रावण जैसे विनाश, दुष्टों का नाश करने के लिए मैं आता हूँ। The second reason, extension of the first, Lord Ram took birth to protect his devotees from the disturbance of the demons. So पहले तो दुष्टों का नाश करना, दूसरा अपने डिवोटीज की रक्षा करने के लिए। The Lord enjoyed rasas or different relationship with different devotees. रिकॉर्ड हो रहा है ये? कोई है? यस, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ठीक। The Lord enjoys, तीसरा रीजन था कि एक समय की बात है, लक्ष्मी जी जब पृथ्वी से जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि भाई भगवान, जब लक्ष्मी जी विष्णु जी की सेवा करती थी, तो हर समय कोई ना कोई आया हुआ है, लगा हुआ है, भगवान ये है, भगवान ये लीजिए, कोई आरती दिखा रहा है, कोई ग्लोरीफाई कर रहा है। लक्ष्मी जी कहती है यार पर्सनल टाइम ही नहीं है। तो लक्ष्मी जी एक बार पृथ्वी पे गई, तो उन्होंने देखा कि यार ह्यूमन बीइंग तो सही है, पत्नी को पति के साथ पर्सनल टाइम मिल रहा है, मेरे लिए कुछ प्राइवेसी नहीं, ना हमेशा भक्तों से घिरे रहते हैं भगवान, नहीं तो संकर्षण है, लेकिन वो हमेशा साथ रहते हैं, तो कुछ पर्सनल टाइम स्पेंड करने की इच्छा आई। तो उन्होंने भगवान से बोला, तो भगवान ने बोला कि ऐसा ऐसा अवतार लो और वहां पे आपकी इच्छा पूर्ति होगी। चौथा है, भगवान आए रियल मीनिंग ऑफ डिवोशन दिखाने के लिए। सो लॉर्ड रंग थे, जो कि भगवान का एक फॉर्म है। सो इक्ष्वाकु वंश के, उनकी वर्शिप की जाती थी, और फिर धीरे राजा इक्ष्वाकु के जाने के बाद कहीं ना कहीं उनकी वर्शिप में वो स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो हुए, और बहुत समय रंग डीटीज ने वेट किया, और फिर उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही इनकारनेट करता हूँ और खुद ही मैं वर्शिप करूंगा, इस एज ए राजा राम प्रकट होके खुद ही वर्शिप करूंगा और लोगों को सिखाऊंगा कैसे वर्शिप किया जाता है।
तो ये चार कारण थे जिसकी वजह से भगवान प्रकट हुए। और बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण में तो बहुत ज्यादा भगवान के पास टाइम्स, बचपन के जो पास टाइम्स है उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, कम शब्दों में है। सो एक बार की बात है कि जब प्रकट होने के बाद, सारे सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद, अ, इन बाल बचपन से ही इन चारों बालकों को आपस में बहुत प्रेम था। सो एक बार क्या था, क्या हुआ कि एक बार चार पालने में थे, चारों भाई अलग अलग थे और सब रो रहे थे, बहुत जोर जोर से रो रहे थे, और सबको सब कुछ देने का प्रयास किया लेकिन वो शांति नहीं होते। सबने अलग अलग चीजें ट्राई की, कुछ शांति नहीं होता। सो वशिष्ठ जी बुलाया गया। उन्होंने देखा कि भाई ये तो अभी भी नहीं रो रहे हैं, अभी भी रोए जा रहे हैं, अभी भी रोए जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ऑर्डर चेक, उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या किया कि देखा कि ऑर्डर गलत लगा था। उन्होंने क्या किया, राम जी के साथ लक्ष्मण जी का पालना कर दिया, भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी का पालना किया। सो इस प्रकार से जब ऐसा किया तो धीरे धीरे उनका रोना क्रंदन कम हो गया, और फिर दोनों को एक ही पालने में डाल दिया तो चुप हो गए, खुश हो गए। सो इस तरह से मतलब कितना प्रेम था आपस में भाइयों का, स्पेशली लक्ष्मण जी का भगवान राम के प्रति, और शत्रुघ्न जी का भरत जी के प्रति। इसका और एनालॉजी से समझाया जाता है कि अगर लक्ष्मण जी एक लिविंग एंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, तो राम और भगवान राम एज अ गॉड है, तो लिविंग एंटिटी दुखी है, रो रहा है, कहता भी है, गा, गाता भी है। लिविंग एंटिटी सुन रहा है न तू, रो रहा हूं मैं, लेकिन वो गाता भी है। तो हर लिविंग एंटिटी रो रहा है, लेकिन एक्सटर्नली कई बार लिविंग एंटिटी बहुत कुछ दिखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर स्पिरिचुअली देखें ना, सो हर लिविंग एंटिटी बहुत जोर जोर से रो रहा है, लेकिन उसकी सोल रो रही है। शारीरिक, मानसिक, इंटेलेक्चुअल, इगोइस्टिक लेवल पे कई चीजें धारण किया है, लेकिन स्पिरिचुअली हर सोल रो रही है। और उसका सेटिस्फैक्शन, जैसे भगवान लक्ष्मण का सेटिस्फैक्शन कब हुआ, जब वो भगवान राम से मिले। उसी प्रकार लिविंग एंटिटी को सेटिस्फैक्शन तभी मिल सकता है जब वो भगवान से कनेक्ट होगा। भगवान को छोड़ के कितना भी प्रयास कर ले व्यक्ति, कितनी भी चीजें प्राप्त कर ले, कितने भी एसेट रख ले, कितने भी लव्ड वंस बना ले, वो संतुष्टि, वो रोना बंद नहीं होगा। रोना तभी बंद होगा जब हम अपना रियल इटर्नल रिलेशनशिप विद द लॉर्ड रिवाइव करेंगे। इसलिए शिला प्रभुपाद बोलते थे कि कई लोगों को लगता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट ये इस्कॉन का मूवमेंट है, इस्कॉन ने इसका ठेका लेके खोला है, कई लोग बोलते भी हैं। लेकिन इस्कॉन कोई संस्थान नहीं है जो कि खुद से चल रही है, ये भगवान के सिद्धांत है। लेकिन ये भागवत का सिद्धांत है, भगवत गीता का सिद्धांत है। और भगवत गीता और भागवत का सिद्धांत क्या बोलता है कि हम सब भगवान के अंश हैं, हमारा भगवान के साथ एक रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को कृष्णा कॉन्शियस बनाते हैं, इसका मतलब हम उसके बाकी लोग जैसे रिलीजन धर्म परिवर्तन करते हैं वैसे ही है। ये कई लोग इक्विवेलेंट कर देते हैं कि भाई जैसे बाकी लोग करते हैं वैसे आप भी करते हैं। नो, एवरीबॉडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। इसलिए प्रभुपाद ये नहीं बोलते थे कि हम किसी को कृष्णा कॉन्शियस बनाते हैं। प्रभुपाद बोलते थे इट इज अ रिवाइवल मूवमेंट, वी आर जस्ट रिवाइविंग। वो व्यक्ति है ऑलरेडी, हर व्यक्ति के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन गा भी रहा है। लेकिन उसको रिवाइव करना, ये जो प्रोसेस है, इट जस्ट हेल्प्स इन रिवाइविंग दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हेन वी चैंट, वो प्रोसेस क्या है, द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। लेकिन गोलोकेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, ये जो हरिनाम संकीर्तन है ना, संकीर्तन मूवमेंट है, ये
संकीर्तन इतना पावरफुल है कि इट कैन हेल्प यू रिवाइव दैट कॉन्शियसनेस इफ यू डू इट सीरियसली। हमें लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, भगवान लव, भगवान दिखता कहाँ, मैं कहाँ, बड़ा मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, कलयुग में बहुत मुश्किल है। सिर्फ मुश्किल नहीं है, कहते हैं बहुत मुश्किल है। लेकिन इस सबसे मुश्किल एज में सबसे इजी चीज भगवान लाए हैं। वो क्या है? भगवान के नामों का जप, संकीर्तन। लेकिन जब साथ बैठ के हम कीर्तन करते हैं, अटेंड करते हैं, जैसे ये भी संकीर्तन है, साथ बैठ के डिस्कशन करना, कीर्ति भगवान के बारे में डिस्कशन करना, दिस इज ऑल्सो संकीर्तन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल इज हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। आपका कॉन्शियसनेस अगर नीचे जाए, क्या करना चाहिए? कीर्तन सुनिए, उठाइए कीर्तन सुनिए, इट विल अपलिफ्ट योर कॉन्शियसनेस। सो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि चारों भाई में बहुत प्रेम था, और जब एक दोनों आपस में मिलते, एक दूसरे के आसपास आते, तो ही शांत होते। सो तो भगवान जब धीरे 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 बड़े होने लगे, तो अब दशरथ जी को लगने लगा कि अब मुझे इनको एजुकेशन देना चाहिए। और उन्होंने किसके पास भेजा? वशिष्ठ जी के पास भेजा, कि आप वशिष्ठ जी के पास जाते थे और वहां जाके सीखने लगे धीरे धीरे, और काफी कुछ सीख गए, अलग अलग विद्या। और बहुत इंक्विजिटिव रहते थे, लेकिन ये सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। इवन वशिष्ठ जी के अलावा और भी ऋषि मुनि रहते थे, वहां भी चले जाते, और वहां भी सीखते, कुछ सीखने को मिलता था। सो बहुत कम। सो ये हम लास्ट करेंगे 10 मिनट वाली, हम प्रयास करेंगे, देखिए नेक्स्ट टाइम फुल वर्जन के साथ हो, ये इंटरप्शंस ना हो। सो ये 10 मिनट का ही हम करेंगे, बाकी हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीक में करेंगे। सो क्या बता रहा था? दिमाग से कर गया। क्या बता रहा था मैं? अभी भूल गए। चलिए, कीर्तन अपलिफ्ट द कॉन्शियसनेस, नहीं ये तो पहले बताया था। हाँ, वशिष्ठ जी के पास जाते थे। यस। सो वशिष्ठ जी के पास जाते थे, और धीरे 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 सुनने लगे, सीखने लगे। और अभी बहुत एक्साइटमेंट आने ही वाला था कि जुन ने बोल दिया कि आपके पास सिर्फ 8 मिनट है। सो वो मैं बताऊं या नेक्स्ट टाइम बताऊं? नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। सो हालांकि भगवान राम कभी भी किसी के साथ अ, हंसी मजाक नहीं करते थे। जस्ट जीवन में उन्होंने एक बार कुछ फन या कुछ इस तरह की चीज करने का प्रयास किया था, और वो था कि जो एक बार, सारे छोटे ही थे, काफी छोटे थे, तो सीख रहे थे चीजें, अप्लाई कर रहे थे। सो एक बार देखा कि मिट्टी मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था, गीला कीचड़ टाइप का। सो उन्होंने बॉल बना बना के फेंकना स्टार्ट कर दिया, ऐसे खेलने के लिए, और अपनी मदर्स पे डालने लगे, सब पे डालने लगे। और उसी में जो आपकी मंत्रा थी, वो प्रकट हुई वहां पे, और उन्होंने उस पे भी डाल दिया। सो मंत्रा जो थी बचपन से ही अ, भगवान राम से बहुत ईर्ष्या करती थी। उनके ईर्ष्या का कारण था कि वो पहले जन्म लिए, और भी कारण थे। सो बहुत ईर्ष्या करती थी। और जब ये इंसिडेंस हुआ, तो और ज्यादा वो ईर्ष्या करने लगी। और हालांकि बालक थे, बहुत कम उम्र के थे, लेकिन उसने बहुत ज्यादा इसको हर्ट पे लिया। और फिर हम उसके रिएक्शंस जो है हम वो देखेंगे आगे क्या हुआ।